इस तरीके का मूर्ति को लेकर दोबारा से क्या बोलना? देखिए 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई है। फरवरी माह में हमने ज्ञापन दिया था मूर्ति लगाने के लिए और उसके बाद वो आदेश हुआ। फिर आज दिन उसके बाद उसका विरोध हुआ उस आदेश का और निरंतर जो है मामला इतना ठंडा हो गया, फिर भी मूर्ति नहीं लग पाई है। तमाम सारे आश्वासन, तमाम सारे पत्राचारों के बावजूद भी मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई है। हमने आगे की रणनीति साझा करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। सबसे पहले हमने आपके माध्यम से निवेदन किया था कि माननीय न्यायालय को मूर्ति स्थापित करना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को सहयोग करना चाहिए। हमने ये तय किया है कि हम माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति से निवेदन करने का काम करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिलकर जो है निवेदन करने का, ज्ञापन देने का काम करेंगे। हमने भारत सरकार के माननीय कानून मंत्री से भी समय मांगा है मिलने का और उसके बाद हम जो है ग्वालियर की सड़कों को जाम करने का, इस मूर्ति स्थापना के लिए काम करेंगे। हमने देश भर के जो है वकीलों से बात की है, हमने वो ग्वालियर आने के लिए तैयार है और देश भर के अम्बेडकर वकीलों को, बाबा साहब के जाने वाले वकीलों को हम ग्वालियर बुलाएंगे। ऐसे हम पूरी सतत जो हम संघर्ष की जो रणनीति अपना रहे हैं वो सोमवार से 6 अक्टूबर से उसे हम अपनाने का काम करेंगे। सबसे पहले हम ग्वालियर हाईकोर्ट के माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति से मिलने का काम करेंगे। अभी आपने कहा कि जो है जो अम्बेडकर समर्थक नहीं है, जो अम्बेडकर मूर्ति विरोधी है, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, इस तरह से आपने देखिए, मैंने जो इस आधार पर कहा वो बाबा साहब का विरोध करते हैं, वो देश के संविधान का विरोध करते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और जो लोग जो सुन रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान का विरोध देशद्रोह नहीं है? डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, पंडित नेहरू, तमाम सारे वो महापुरुष जिन्होंने देश को बनाने के लिए अपना योगदान दिया, उनका विरोध जो करना क्या देशद्रोह नहीं है? ऐसे लोग निश्चित ही देशद्रोही है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, तमाम सारी संवैधानिक बहस है, तमाम सारी संवैधानिक बहस की किताब है, पूरी दुनिया में प्रकाशित है, अकेले भारत में प्रकाशित नहीं है। वो उनको पढ़ने की जरूरत है। वो एक एक शब्द उसमें परिभाषित किया गया है, एक शब्द जो है उस संविधान की बहसों में जो है ऐसा नहीं है कि उनसे किताबों से बाहर कर दिया गया हो। उन बहसों को वो पढ़े, तमाम सारे लोगों को पढ़ना चाहिए। उन बहसों में स्पष्ट तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष बयां होता है। जिसने वो बहसें पढ़ी है वो डॉक्टर अम्बेडकर को असली जो है एक तरीके से पितामह इस देश का मानते हैं। देखिए, वो तथाकथित संत है, स्वामी आनंद स्वरूप शायद उनका नाम है। वो असल में क्या है, लगातार सामाजिक न्याय के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। उनका काम है जो है धार्मिक तौर पर समाज को जागरूक करना, लेकिन वो धार्मिक तौर पर जो है उजाड़ने का काम कर रहे हैं, धार्मिक दंगे कराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को गाली देने का काम किया, उन्हें जो है धर्मद्रोही कह दिया, रामद्रोही कह दिया। मुख्यमंत्री को आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, बाबा साहब के खिलाफ तो उन्हें बोल ही रहे। मध्य प्रदेश से कोई नाता नहीं है उनका, ग्वालियर से कोई नाता नहीं है, फिर भी जो है ग्वालियर और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो हस्तक्षेप करते हैं। तो हमने निवेदन किया ऐसे लोगों के जो है इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। देखिए, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसको 8 करोड़ की जनसंख्या का, 8 करोड़ के लोगों के, मध्य प्रदेश के लोगों का विश्वास प्राप्त है, उस मुख्यमंत्री को आप जो है इस तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भले ही हमारा वो व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री है, हमारा वैचारिक मतभेद शायद उनसे हो सकते हैं, लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे तो वो तो गलत होगा। मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल करे गलत होगा, राष्ट्रपति के खिलाफ करे तो गलत होगा, जाहिर सी बात है। मूर्ति को स्थापित करने का आज आप लेकिन न्याय शासन के द्वारा और बोल रहे हैं कि सरकार के द्वारा किस तरह से देखिए, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा जो लग रही थी वो विधिवत डॉक्यूमेंट्री है। ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ ग्वालियर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जी को भी भेजे माननीय, और ये विधिवत प्रतिमा लग रही थी, लेकिन कुछ मनुवादी भाजपा RSS के वकीलों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया गया। इसकी वजह से बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित नहीं हो पाई।
आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाबा साहब का अपमान आए दिन कुछ वकील करते हैं, कहते हैं बाबा साहब की प्रतिमा बचने नहीं देंगे। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश के संविधान निर्माता के खिलाफ इस तरह की बातें करने की? और एक तो अश्लील टिप्पणी करता है सोशल मीडिया पर, उस पर FIR होती है। तो इस तरह से संविधान निर्माता के बारे में अपमानजनक बातें करना कितनी शर्मनाक बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बाबा साहब जो है, हम लोग कह रहे हैं संविधान निर्माता, और संविधान निर्माता की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट के मंदिर में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? देखिए, वो इतिहास को, डॉक्यूमेंट्री को झुठला नहीं सकते। वो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा और RSS के मनुवादी लोग हैं, वो इतिहास जो है संविधान को पहले से नहीं मानते। तो इस वजह से हमारा ये कहना है कि वो संविधान के पक्षधर नहीं है। सभी जगह पता है, देश के हर एक नागरिक को मालूम है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और जो बाबा साहब हैं उन्होंने आजादी के आंदोलन के जो महापुरुष थे, उनके सपने को साकार किया संविधान बनाकर, और आज उनका अपमान ग्वालियर हाईकोर्ट में किया जा रहा है या उससे बाहर किया जा रहा है। एक स्वरूपानंद जी आते हैं, कहते हैं कि संविधान निर्माता कोई और है। अरे मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, ये संविधान पर भरोसा भी नहीं करते। देश के संविधान का आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप देश के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सोच है, ये जो प्लानिंग है, RSS और भाजपा मिलकर कर रहे हैं यहाँ, और इससे पहले भी उन्होंने यही किया था। बाबा साहब का अपमान आज पहली बार नहीं किया उन्होंने, ये शुरू से करते आए हैं। लेकिन बाबा साहब को चाहने वाले ग्वालियर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो लोग हैं, वो संवैधानिक तरीके से अहिंसा के माध्यम से बाबा साहब की प्रतिमा लगने तक आंदोलन करेंगे। सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है सिर्फ ग्वालियर हाईकोर्ट के वकीलों का नहीं है, ये जनता का है। क्यों कि ये मैटर जब पब्लिक में आ गया तो अब पब्लिक का मैटर हो गया, तो सब लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। सर, जिस तरह से आज OBC महासभा के नेताओं ने, जो वकील भी हैं, उन्होंने राष्ट्रद्रोही का दर्जा दिया है अम्बेडकर विरोधियों को, जो अम्बेडकर का अपमान करते हैं या उनको नहीं मानते, तो उनको राष्ट्रद्रोही देशद्रोही कहा है। किस तरह देखते हैं? वैसे मेरा मान्यता ये है कि इसमें ये वक्तव्य जो दिया गया है वो भारत की सवर्ण जनता के विरुद्ध है। उसमें सभी लोग समाहित हैं। राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह, अगर वो यही जानकारी रखते, वकील होने के नाते वो यही नहीं जानते देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह की परिभाषा क्या है, तो मैं समझता हूँ उनने वकालत कभी पढ़ी नहीं है। सिर्फ एक अम्बेडकर झूठा पढ़ रखा है, और उसके अलावा उनको कोई ज्ञान नहीं। जो अम्बेडकर का अस्तित्व ही नहीं है, जिसके आधार पर वो आज जिंदा है, जिसके आधार पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं एक झूठे नाम से, वो अम्बेडकर कहीं था ही नहीं। किस बात का राजद्रोह है? मेरी मान्यता है ये कि मैं अम्बेडकर को नहीं मानता तो नहीं मानता, और मेरी नजरों में, मैंने जितना पढ़ा आज तक, अम्बेडकर कहीं भी कुछ नहीं है, एक झूठा व्यक्तित्व का नाम है। अम्बेडकर जितना अंग्रेजों का गुलाम कोई नहीं बना, वो एक अंग्रेजों का एजेंट ही था, और हम उसको स्थापित कर देंगे। और जिस किसी को मुझसे बात करनी हो, दस्तावेजों सहित मेरे साथ बैठे, मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो सिद्ध कर देगा कि अम्बेडकर कुछ थे, संविधान में उनका कोई योगदान था, तो मैं उनकी मान्यता को मान लूंगा। लेकिन किताबों में कहीं संविधान निर्माता शब्द आया है कि नहीं? किसी भी किताब में, किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा गया। मन मर्जी से लोग लिख रहे हैं, और ये देन है केवल नेताओं की, वोट के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उस अम्बेडकर को हम वादा कर चुके हैं, और आपसे फिर पुनः कह रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। असली जो संविधान निर्माता है स्वर्गीय श्री BN राव साहब, हम उनकी स्थापना के लिए वचनबद्ध हैं, और शीघ्र उनको स्थापित कर देंगे।